नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। किसी ने क्या खूब कहा है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। शब्द तो केवल ध्वनि मात्र होते हैं, इनका वास्तविक अर्थ तो उस व्यक्ति के मन में जन्म लेता है, जो इन्हें सुनता है। एक ही वाक्य, एक ही घटना, एक ही व्यवहार, लेकिन अलग-अलग लोगों के लिए इसका अलग-अलग अर्थ हो सकता है। शब्द बदले नहीं है, लेकिन कारण यह है कि सुनने वाले का मन अलग-अलग है। इसलिए एक ही शब्द, एक ही वाक्य, एक ही व्यवहार और एक ही घटना का अलग-अलग व्यक्तियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है, अलग-अलग अर्थ उनके मन में जागृत होते हैं। भगवान बुद्ध शाम के समय उपदेश दे रहे थे। वृक्षों के नीचे लोग बैठकर उपदेश सुन रहे थे, प्रवचन सुन रहे थे। शाम धीरे-धीरे ढलती जा रही थी। सूरज की लालिमा भी धीरे-धीरे कम होती जा रही थी। पक्षियों की चहचहाट, शोर भी धीरे-धीरे कम होने लगा। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश, प्रवचन समाप्त किया और शांत स्वर में बोले, "अब आप सब आज के अपने आखिरी काम में लग जाइए।" और यह कहकर भगवान बुद्ध मौन हो गए। भगवान बुद्ध के उपदेश जो लोग सुन रहे थे, उनमें एक चोर भी बैठा था। चोर ने सोचा, मेरा तो आज का आखिरी काम यही है कि मुझे चोरी पर चोरी करने निकल जाना चाहिए और वो चोरी के लिए निकल गया। उसके पास में एक दूसरा व्यक्ति बैठा था, वो चौकीदार था। उसने सोचा, आज का आखिरी काम ड्यूटी मेरी चौकीदारी करनी है, रात गहराती जा रही है, तो मुझे अपनी ड्यूटी पर जाना चाहिए। उस भीड़ में एक वेश्या भी बैठी थी। उसने सोचा, आज का मेरा आखिरी काम तो यही है, जैसे रात गहराती जाएगी, ढलती जाएगी, तो मुझे भी सज-संवर कर अपने ग्राहकों को आकर्षित करने का मेरा आज का आखिरी काम यही है। इसलिए वो भी अपने काम पर चली गई। भगवान बुद्ध के जो भिक्षु थे, शिष्य थे, उन्होंने सोचा, रात होती जा रही है, गहराती जा रही है, तो हमारा आज का काम तो आखिरी काम यही है कि हम प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, प्रार्थना करें। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए और वो अपनी प्रार्थना में लग गए। एक ही वाक्य, लेकिन सबके लिए उसके अलग-अलग अर्थ, क्योंकि हमारा मन जैसा है, जैसी हमारी दृष्टि है, वैसा ही हमें उस वाक्य का अर्थ समझ आने लगता है। हमारा व्यवहार हमारी बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। हमारे विगत के अनुभव, विगत में बीती घटनाएँ, ये सब आपके मन में संस्कारों के रूप में बैठी होती है। जिसके मन में क्रोध भरा होता है, उसको हर व्यक्ति दुश्मन नज़र आता है। जिसके मन में प्रेम भरा होता है, उसको दुष्ट व्यक्ति के मन में भी करुणा नज़र आती है। जिसके व्यक्ति के मन में छल कपट भरा होता है, उसको हर व्यक्ति में चालाकी नज़र आती है। जिस व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति सम्मान होता है, वो सबको सम्मान की दृष्टि से देखता है। अगर कोई व्यक्ति जो अहंकार से पीड़ित है, उसकी कोई सहायता करना चाहे, उसको सलाह देना चाहे, तो उसको उसमें अपमान नज़र आता है। कोई व्यक्ति जो बचपन में किसी तिरस्कार से, अपमान से पीड़ित है, अगर उसकी कोई सहायता करता है, उसको कोई सलाह देता है, तो उसमें भी उसको अपना अपमान नज़र आता है। जिस व्यक्ति के साथ कोई धोखा हुआ है, तो उसे सच्ची
सलाह, सच्चे लोगों में भी संदेह, छल नज़र आता है। इसलिए जैसे हमारे मन के संस्कार होंगे, जैसे मन हमारी सोच होगी, वैसे ही हमें हर घटना में, हर व्यक्ति में, हर व्यवहार में उसी के अनुरूप व्यवहार दिखाई देगा। इसलिए कहते हैं ये संसार जैसा दिखता है वैसा नहीं है, ये संसार वैसा है जैसा इसे हम देखते हैं। इसलिए अपने मन को, अपनी सोच को बदलिए, पॉजिटिविटी की तरफ ले जाइए, मन में अच्छे रंग भरिए, खुशियों के रंग भरिए, तो आपको सारा जीवन अच्छा दिखेगा, अच्छाइयों से भरे होगा, सब तरफ प्रेम नज़र आएगा, क्योंकि बात यही है, जैसी जिसकी सोच, जैसी दृष्टि, वैसी सृष्टि। नमस्कार, जय हिंद।